हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे जो वीडियो लेक्चर है उसमें एनाटॉमी जो पेपर है उस एनाटॉमी के अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, यानी पादपों के तने के अंदर जो असामान्य या असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको सेकेंडरी ग्रोथ बताई और असामान्य संरचनाएं क्या होती वो बताई। आज हम लेंगे कि ये जो असंगत संरचना ग्रोथ होती है या एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये इसको एनामोलस ग्रोथ कहते हैं, ये किस तरह से होती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पादपों के अंदर अगर आप नॉर्मल की बात करें तो पादपों के अंदर नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि पादपों के अंदर इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, ये देखिए अंतःपुलीय और अंतरापुलीय, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर और इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक रिंग बनाती है। उस रिंग को कहते हैं हम वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। इस वेस्कुलर कैम्बियम रिंग से क्या होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है हमेशा और अंदर की तरफ जाइलम बनती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य ग्रोथ पैटर्न होता है पादपों के अंदर। लेकिन अगर किसी पादप के अंदर इस सामान्य प्रक्रिया से यानी वेस्कुलर कैम्बियम, एक सिंगल वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम के बनने के अलावा अन्य कोई बातें होती हैं, अन्य कोई संरचनाएं बनती हैं, तो वो सब संरचनाएं या इसमें कोई भी डेविएशन होता है, विचलन होता है, तो उसे हम कहेंगे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, पादपों के अंदर जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, उसके क्या करैक्टर है। देखिए, ये है इंट्राफेसिकुलर यानी अंतःपुलीय एधा का फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाना, यानी पादपों के अंदर जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो हमेशा जाइलम वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम और जाइलम के बीच में होना, ये सामान्य बात होगी। दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी अंतरा और अंतः, तो अंतः तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगी और अंतरा जिसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कहाँ होगी, जो भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके बिल्कुल सामने जो मेडुलर रेज है उसकी कोशिकाएं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अंतःपुलीय एधा के सामने स्थित होना ये क्या है, सामान्य बात है। अंतःपुलीय और अंतरापुलीय यानी इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर एक वलय का निर्माण होता है जिसे कहेंगे हम वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का निर्माण होना है। अगर एक सिंगल वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनती है तो हम ये सामान्य संरचना के अंदर आएंगे। और इस वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनना एक सामान्य बात है, सामान्य सन। और पांचवा जो करैक्टर है नॉर्मल ग्रोथ का वो है रम, यानी स्टील में बाहर की तरफ, यानी जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है उस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर यानी स्टील के बाहर जो कोर कैम्बियम बनती है वह कोर कैम्बियम भी अगर एक ही बनी तो वो सामान्य, अगर एक से अधिक बनती हैं या एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं तो वो भी असामान्य संरचना में आएगी। तो कुल मिलाकर ये 5 ऐसी बातें हैं, अगर ये 5 पादप सेकेंडरी ग्रोथ के समय 1 2 3 4 5 इन बातों का पालन करता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल मानी जाएगी। यदि इसके अलावा कोई भी संरचना बनती है पादपों के अंदर तो वो सभी की सभी संरचनाएं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ या एब्नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मानी जाएंगी या कहलाएंगी। अब पादपों के अंदर जो संरचना एब्नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी उपयोगिता सबसे पहले ले लेते हैं कि पादपों प्रकृति के अंदर कोई भी संरचना या कोई भी कार्य होता है उसकी अपनी उपयोगिता होती है। पादप को या कोई जीव के अंदर कोई संरचना है तो जीव के अंदर या पादप के अंदर उसकी उपयोग, इसलिए पादपों के अंदर ये जो एबनॉर्मल संरचना बन रही है, बनेगी आगे जो हम बताएंगे, ये ऐसा क्यों कि पादपों के अंदर उसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि प्रकृति के अंदर कोई भी काम बिना उपयोगिता के नहीं होता है, प्रकृति अपना निर्वहन खुद करती है। तो हेबरलैंड ने बताया कि पादपों के अंदर जो भी असंगत या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किन पादपों में होती है,
वो पेरेनियल बहुवर्षीय शाकीय पौधे, यानी जो हर्ब है, और हर्ब भी कैसी है, पेरेनियल हर्ब, या लाइनाज या वुडी क्लाइंबर्स हैं, जो भी वल्लरी और कंठलताएं होती हैं। जो ऐसी वल्लरी और ये कंठलताएं क्या होती हैं, ये क्या है, किसी आधार के सहारे ऊपर बढ़ती हैं। कुछ आधार के लिपटती हुई ऊपर बढ़ती हैं, कुछ केवल आधार के सहारे ही ऊपर बढ़ती हैं। ऐसी संरचनाओं के अंदर, यानी बहुवर्षीय शाकीय पौधों के अंदर और लाइनाज और वुडी क्लाइंबर्स के अंदर सामान्य रूप से एबनॉर्मल या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है। इन पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ, जब एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इसके दौरान हम आगे देखेंगे कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या एनोमल सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पादपों के अंदर सॉफ्ट टिश्यू अधिक मात्रा में, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर हमने ये पहले ही बता दिया था कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जाइलम अधिक मात्रा में बनता है, फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। लेकिन एबनॉर्मल के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू का मतलब है पैरेन्काइमा टिश्यू और फ्लेम टिश्यू अधिक मात्रा में बनता है। तो इन तनों के ऊतकों के उपस्थिति कारण और इन कोमल तन ऊतक यानी सॉफ्ट टिश्यू, जो अभी ये हम बता रहे हैं कि ये मृदु ऊतक और ये फ्लोएम अधिक मात्रा में बनते, इन सॉफ्ट टिश्यू की उपस्थिति के कारण पादप, कौन से पादप, पेरेनियल हर्ब्स, लाइनाज, क्लाइंबर्स और वुडी क्लाइंबर्स, इनके अंदर जो तेज हवा से, जो ये किसी आधार के सहारे से ऊपर बढ़े हुए हैं, ये तेज हवा के दबाव से इनके टिश्यू टूट नहीं जाएं, इसलिए बचाने के लिए, क्योंकि पादप के अंदर अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम एक वुडी कास्टीय टिश्यू बनेगा, और इस कास्टीय टिश्यू के अंदर, कास्टीय टिश्यू के कारण पादप के टिश्यूज को हानि हो जाए, उस हानि को रोकने के लिए ये जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान टिश्यू बनते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, अर्थात जो झटका लगता है हवा की, तेज हवा से या किसी भी मैकेनिज्म, उसको बचाए रखने का, यानी टिश्यूज को बचाए रखने में ये काम करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू अगर बनेगा तो पादप हवा के थपेड़ों से या हवा के झोंकों के साथ झुक जाएगा और पुनः सीधा खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन पादपों के अंदर इस तरह से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होने का भी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब हम लेते हैं कि पादपों के अंदर एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या कारण है, यानी जो सेकेंडरी एनोमलस असामान्य या असंगत द्वितीय वृद्धि होती है वो किन कारणों से होती है, क्या क्या संरचनाएं ऐसी बनती हैं पादपों के अंदर जिसके अंदर, उनके अंदर असामान्य संरचनाएं बनती हैं, वो किन कारणों से बनती है। नंबर 1 है अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, यानी कैम्बियम, अभी हमने देखी इसमें नॉर्मल में अंदर हमने बताया था कि जो कैम्बियम है या जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सामान्य रूप से जाइलम, जो वेस्कुलर बंडल है उसके फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये एक रिंग के रूप में उपस्थित होती है। तो अगर इसके अलावा और कहीं, या यह वेस्कुलर कैम्बियम के रूप रिंग के रूप में नहीं होकर अन्य किसी तरह से रूप में होती है, तो ये फिर आगे चलकर असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ करती है। दूसरा, एबनॉर्मल फंक्शनल ऑफ कैम्बियम, यानी कैम्बियम यानी जो वेस्कुलर कैम्बियम है, उस वेस्कुलर कैम्बियम की स्थिति तो सामान्य है, यानी वो नॉर्मल स्थिति के अंदर है, लेकिन उसका जो फंक्शन है, यानी उसका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना। तो उसका जो जाइल फंक्शन है, अगर वह फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए तो भी पादपों के अंदर एबनॉर्मल संरचनाएं बनती हैं। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, अगर पादपों के अंदर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम
जो पादपों के अंदर एक्स्ट्रा स्टीलियर कैम्बियम बनती हैं वो एक्स्ट्रा स्टीलियर कैम्बियम क्या कहलाती हैं? कोर कैम्बियम के। और ये एक्स्ट्रा स्टीलियर कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण भी पादपों के अंदर क्या होती हैं? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बनती है। तो सबसे पहला लेते हैं अनयूजुअल पोजीशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। इसके अंदर यानी पादपों की जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसकी स्थिति असामान्य होती है। सामान्य कहाँ होती है? सामान्य देखिए ये अभी मैंने बताया आपको, अंतःपूलीय और अंतरापूलीय कैम्बियम मिलकर एक सतत संवहन वलय का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसी नॉर्मल स्थिति नहीं होकर ये एबनॉर्मल स्थिति, पोजीशन नॉर्मल होगी। तो अनेक पादपों में कैम्बियम की स्थिति सामान्य नहीं होती, ठीक है। इसलिए उनके द्वारा बनने वाले द्वितीयक संवहन ऊतक कौन से हैं? द्वितीयक जाइलम और फिलोएम की आकृति भी सामान्य से भिन्न होती है। और इसके अंदर हम लेंगे 1 कैम्बियम रेज्ड इनटू रिज एंड फैरोज। कैम्बियम का उभार एवं गर्त युक्त होना। कुछ पादपों, जैसे इसका एग्जाम्पल ये लिखा है मैंने, थिनोनिया स्कैंडेंस, ये पादप का नाम है। इस पादप के अंदर आप देखेंगे इस तरह के क्या है, देखिए इसका बताते हैं हम आपको। पादपों के अंदर, थिनोनिया के अंदर ये देखा गया है कि पादप की युवावस्था में तने की आंतरिक संरचना, यानी जब यंग होता है, यंग का मतलब है जब उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, युवा है पादप का तना, उसी समय उसके अंदर जो वैस्कुलर कैम्बियम्स जब बनती है शुरुआत में ही, तो उस वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर अनेक उभार, रिज और गर्त, फैरोज बन जाती है। यानी हम जो वैस्कुलर कैम्बियम की एक रिंग की बात करते हैं सामान्य में, वो एक रिंग के रूप में नहीं होकर उभार एवं गर्त के रूप में होती है। देखिए ये वैस्कुलर कैम्बियम, ये इसको देखिए, ये कैम्बियम, ये जो डॉटेड लाइन है जीवित ऊतक है मेरिस्टेमेटिक, ये क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम पहले तो क्या हुआ कि ये वैस्कुलर कैम्बियम रिज, ये उभार हो गया और ये गर्त हो गया, गर्त एवं उभार में बढ़ती है। और उसके बाद इसके उभार एवं गर्त एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो क्या हुआ? कैम्बियम अनेक उभार एवं गर्त के रूप में बटा हुआ दिखाई देता है और फिर ये उभार एवं गर्त एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो प्रत्येक उभरी हुई गोलाकार संरचना अलग होकर तने में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से पृथक द्वितीयक ऊतक बनाती। यानी ये जो संरचना है, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये वैस्कुलर कैम्बियम एक रिंग में होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है? ये उभार, ये गर्त, फिर ये उभार, फिर ये गर्त, ये उभार एवं ये गर्त के रूप में विभाजित हो जाती है। और फिर क्या होता है? तने में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से पृथक द्वितीयक ऊतक बनाती। इस प्रकार अलग अलग उभारों एवं गर्तों की स्थिति असामान्य कैम्बियम के द्वारा परिपक्व पादप के अंदर अनेक लोब्ड संरचना बनाती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पादप के अंदर ये जो रिंग है वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग, ये देखिए लोब्ड, ये फ्लोएम बन गया और इसके अंदर ये जो है ये पित्त और इसके अंदर यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो इस तरह से एक गोल अंडाकार संरचना नहीं बनकर एक लोब्ड संरचना बन गई है जाइलम और फिलोएम की। ये जाइलम और फिलोएम की संरचना ही ये कहलाती है रिज एंड फैरो। तो वैस्कुलर कैम्बियम एक रिंग के रूप पर फैरो और रिज के रूप होने के कारण पादपों के अंदर असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स कैम्बियम। इसके अंदर आप देखिए, ये देखिए, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पर ये वैस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पर ये वैस्कुलर कैम्बियम है,
यहाँ पर ये वेस्कुलर कैम्बियम है, सार्जिनिया के अंदर है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है और ये हम एक ही वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं और सार्जिनिया के अंदर हम इस डायग्राम के अंदर देखिए, और इससे भी हो गए 1 3 और 3 6 और 7 जगह पर वेस्कुलर कैम्बियम बन रही। तो सिंगल एक वेस्कुलर कैम्बियम बनती तो हम उसको नॉर्मल में लेते, लेकिन ये एक ही तने में एक ही स्थान पर 7 वेस्कुलर कैम्बियम बन रही हैं, यानी जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो छोटी छोटी पट्टिकाओं में टूट गई है, इसलिए अलग अलग संवहन टिश्यूज बन गए हैं। इनको कहा जाता है असामान्य द्वितीयक वृद्धि। देखिए सेपेंडेसी कुल जो फैमिली है सेपेंडेसी, उसका पादप है सर्जानिया, इक्थियोटोना और पोलिनिया, ये भी पादप का नाम है। इन पादपों के अंदर ये देखा गया है कि जब पादप द्वितीयक वृद्धि करता है तो वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन कैम्बियम है वो अनेक पट्टिकाओं में टूट जाती, यानी ये एक वलय, एक सिंगल वलय नहीं रहकर एक से अधिक वलय में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार परिपक्व तने की आंतरिक संरचना में कैम्बियम वलय अपनी सक्रियता द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम, भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती है। यानी जितनी भी ये संरचनाएं बनेंगी, ये 1 2 3 4 5, ये सभी की सभी संरचनाएं बाहर की तरफ द्वितीयक जाइल फ्लोएम, ये देखिए ये फ्लोएम बन गया, और ये जो लाइन सी है ये जाइलम है, और ये जो गहरे रंग की लाइन है ये वेस्कुलर कैम्बियम। इसी तरह से ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, ये जाइलम है और ये फ्लोएम। इस तरह से यहाँ आ जाइए आप, यहाँ देखेंगे ये जाइलम, ये फ्लोएम, और ये जो गहरे रंग की लाइन है ये है वेस्कुलर कैम्बियम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप परिपक्व तने में अनेक संवहन स्ट्रैंड पृथक होकर कैम्बियम वलयों में घिरे हुए बन जाते हैं। कुछ समय बाद प्रत्येक स्टैंड की पेरिडर्म भी अलग अलग बन जाती है, यानी न केवल वेस्कुलर कैम्बियम बनती बल्कि जो पेरिडर्म यानी जो कॉर्क कैम्बियम है वो भी प्रत्येक स्ट्रैंड की अलग अलग, यानी जो एक प्रारंभ में एक सिंगल वेस्कुलर कैम्बियम था वो अलग अलग स्ट्रिप्स में टूट गया, जिससे अलग अलग स्ट्रैंड अलग हो गए, और स्ट्रैंड अलग होने से प्रत्येक जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनती है, और ये इस तरह की संरचना बनती है। परिणाम स्वरूप परिपक्व तने में वलय में पृथक कैम्बियम वलयों में घिरे हुए दिखाई। कुछ समय बाद प्रत्येक स्ट्रैंड की पेरिड्रम अलग अलग बनती। कैम्बियम की इस असामान्य स्थिति के कारण प्रौढ़ तने में छोटे छोटे तनों से मिलकर बना हुआ, यानी ये देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक ये तना है, एक ये स्टेम 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 है, यानी कुल मिला के 3 3 6 7 स्टेम दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्टेम एक ही होता है। तो पादपों के अंदर अगर इस तरह की कोई एबनॉर्मल संरचना बनती है तो वो एबनॉर्मल संरचना आएगी असामान्य द्वितीयक वृद्धि के अंदर। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ, नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो हम लेंगे वो अगली क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा।